उन्होंने एक प्रचार प्रसार करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी का लोगो लगवा करके और डिब्बी बनवा दिया 144 करोड़ कि अपने कार्यकर्ताओं से बोला कि ले जाओ इसको घर घर बांटो। हम गए 2-3 जगह, सब ले लाठी दौड़ा लिए, गन्ने खेत से भगा हूँ तब जान बचाया हूँ कि मोदी जी का नाम का सिंदूर हम लगाएंगे क्या? हमारी शादी मोदी जी से हुई है क्या? हमारे पास कोई मैडम जवाब ही नहीं था, किसी तरीके से भाग करके आया हूँ। सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया गया तो उसको किया गया, बाकी उसके बाद से कहीं कुछ कोई नाम नहीं है। देखिए कितना भी कुछ भी कर लेंगे नफरत भूल नहीं पाएंगे। आएगी तो बीजेपी, आएंगे तो मोदी जी। आदरणीय मोदी जी के बारे में इन्होंने जो शब्द कहा है वो बिल्कुल अशोभनीय है। ये पुरानी व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं। जब सिंदूर भेजने का कार्यक्रम इन्होंने घोषित किया और इनको लग गया कि सिंदूर के कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ता उनका बहिष्कार हो जाएगा, गांव-गांव मारे जाएंगे, शांति व्यवस्था स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा, तब ये मुकर गए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। 9 जून से पूरे देश में बीजेपी एक अभियान चला करके घर घर सिंदूर बांटने का काम करने जा रही है। इसको लेकर के हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी कार्यक्रम लेकर के आई है, इसको लेकर के क्या कुछ कहना और ये किस तरह से इसे देखते हैं। सर, कहा जा रहा है कि 9 जून से बीजेपी एक बड़ा और भव्य अभियान चला रही है और घर घर सिंदूर बांटने का काम करेगी। किस तरह से देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा उनकी तरफ से फैसला लिया गया है? सत्य बोल रहे हैं? जी जी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। सत्य ये बोलिए। मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन उनको सिंदूर के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने एक प्रचार प्रसार करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी का लोगो लगवा करके और डिब्बी बनवा दिया 144 करोड़ कि अपने कार्यकर्ताओं से बोला कि ले जाओ इसको घर घर बांटो। हम गए 2-3 जगह, सब ले लाठी दौड़ा लिए, गन्ने खेत से भगा हूँ तब जान बचाया हूँ कि मोदी जी का नाम का सिंदूर हम लगाएंगे क्या? हमारी शादी मोदी जी से हुई है क्या? हमारे पास कोई मैडम जवाब ही नहीं था, किसी तरीके से भाग करके आया हूँ। और मैं अपने जो भाजपा के नेतृत्व में बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनको समझाना चाहता हूँ कि 85-90 साल के एजेड हो गए हैं। हिंदू धर्म में ये कहा जाता है जो 80-90 साल का पुरनिया हो जाता है वो छठिया जाता है। अब हम लोग उन्हीं के इशारे पे चलते रहे और जब पिटने लगे, अब पता नहीं या तो मोदी जी की साजिश थी कि हम अपने कार्यकर्ताओं को पिटवाएं। तो ये बड़ी घिनौनी बात है। हम क्या बताएं मोदी जी को, इनका हर बात हमने माना, ताली बजाया, थाली बजाया, दीपक जलाया, वो सब किया, लेकिन अब दूसरे के घर पे जाओ सिंदूर लेके, वो कहते हैं क्या बीबी भी कब्जा करने आ गए हो क्या? अभी तक आपने देश को कब्जा किया, अब जो है बीबी भी कब्जा करना चालू कर दिए। इसका कोई जवाब नहीं था मैडम, किसी तरीके से जान बचा करके लोग भगे हैं। अब वो छठिया गए हैं, उनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए, कुर्सी से हट जाना चाहिए। क्यों? जिसका संतुलन सही काम कर रहा हो दिमाग, उसी को कुर्सी पे बैठना चाहिए प्रधानमंत्री के। लोग तो कह रहे थे प्रधानमंत्री अच्छे हैं तभी तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आतंकवादियों को मार गिराया। 85-90 साल में आदमी जो है उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। बताओ, हम लोगों से सिंदूर भिजवा रहे हैं घर घर और लोग महिलाएं ले लाठी डंडा दौड़ा रही हैं। ये कहाँ का नियम है बताओ हमको? इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सठिया गए, उम्र हो गई है उनकी और अब वो काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए सनातन धर्म के हिसाब से। नहीं, देखिए फेक न्यूज है, फेक जो कुछ गोदी मीडिया है जो चला रही है इस तरह की तमाम खबरें, उस पर बहुत जल्दी लगाम लगेगा और बहुत कुछ जो यूट्यूबर और कुछ मीडिया जेल जाने वाले हैं जो फर्जी खबर फैला रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये सिंदूर कार्यक्रम होगा, सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया गया तो उसको किया गया, बाकी उसके बाद से कहीं कुछ कोई नाम नहीं है। ये तो ऐसे ही कांग्रेस के लोग तथाकथित जो जनता तो इनको लाइक कर नहीं रही है, ये जान रहा है कि जनता के प्रति जहर घोल दिया जाए बीजेपी के प्रति। लेकिन कितना भी कुछ भी कर लेंगे नफरत घोल नहीं पाएंगे। आएगी तो बीजेपी, आएंगे तो मोदी जी। आदरणीय मोदी जी के बारे में इन्होंने जो शब्द कहा है वो बिल्कुल अशोभनीय है। ऐसा कहीं कुछ नहीं। मेरे पास सोशल मीडिया पे मैं दिखा देता हूँ कि जो भी ये सिंदूर कार्यक्रम घर घर जाने वाला है ये फेक न्यूज है। इसमें कहीं किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये कुछ तथाकथित दलाल मीडिया जो है प्रसारित कर रही है और सब लोगों को गुमराह कर रही है। ये कह रहे हैं कि मीडिया झूठा प्रचार कर रही है, बीजेपी तो अनाउंस भी नहीं किया, कह रहे कुछ करा ही नहीं बीजेपी ने। अब आप समझिए कि सिंदूर योजना जो है
अब करीब 22 तारीख से चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का फॉल्ट नहीं है। इस भाजपा का अध्यक्ष का बयान आ जाना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आ जाना चाहिए, जिला अध्यक्ष का बयान आ जाना चाहिए, मुख्यमंत्री का बयान आ जाना चाहिए। भाई प्रधानमंत्री का शेड्यूल बड़ा बिजी है तो उसका एक कोई महामंत्री का प्रोग्राम आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। जब ये लोग अपनी योजना का मूर्त रूप दे रहे थे, जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है वो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा जाने लगा। आज जब सवालों का बौछार हो गई, आज जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कहीं हम अपने द्वारा बनाया हुआ ये योजना तो हमारी बुनियाद की ढांचा को हिला करके क्षतिग्रस्त कर देगी, कि निरंतर सिंदूर उसके साथ वर पक्ष के साथ जाता है। अब वर पक्ष के साथ जो सिंदूर का सिंदूरदान जो जाता है, तो आप समझने का प्रयास करिए कि वो सिंदूरदान उस लड़की के लिए आजीवन जीवन पर्यंत हम सिंदूर में ही एक दूसरे का भविष्य जुड़ जाता है। गोलवरकर साहब ने कहा कि साहब आप किसी भी गलत बात को तब तक बोलते रहो जब तक झूठ जो है सत्य का शक लेकर के अपना मानक ना साबित कर ले। तो ये लोग कुछ कर सकते हैं, ये लोग कुछ करेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर ये न्यूज खबर जो थी घर घर सिंदूर बांटने वाली ये गलत थी तो अभी तक किसी बड़े नेता का बयान क्यों नहीं आया, क्यों शीर्ष नेतृत्व से इसको खंडित नहीं किया गया, क्योंकि ये आज तो शुरू हुआ नहीं, ये पिछले 2-3 हफ्तों से चल रहा है। भाई ये लोग विपक्ष के आदमी है, ये लोग क्या बोलेंगे, यही सब विपक्ष की ये खेल है जो है। ये हल्ला मचा दिया सिंदूर गांव गांव बांटा जाएगा जो है। तो विपक्ष ने हल्ला मचाया तो भारतीय जनता पार्टी को तो रोकना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिंदूर गांव में बांटने की योजना नहीं चली है, सिंदूर ऑपरेशन की बात हुई है जो है। ये सिंदूर ऑपरेशन की बात उधर चलती रहेगी जो है। और ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि सिंदूर जो है गांव गांव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जो है गांव में सिंदूर बंटवाया जाएगा, उसके लिए जो है वह बात अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आई है। ये फेक न्यूज है। अभी पार्टी कार्यालय से भी निर्देश आया जो है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है जो है, ना हाईकमान से, ना प्रदेश अध्यक्ष, न किसी से जो है। इस वास्ते ये विपक्ष के लोग हैं, ये लोग फेक न्यूज जो है हमेशा चलाते रहते हैं। इस वास्ते जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सिंदूर योजना नहीं चलाई गई है। सिंदूर ऑपरेशन की बात करिए, सिंदूर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन एक गाँव में जो बांटने वाली बात है ये व्यवस्था नहीं है। ये कह रहे हैं ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। भाई नव भारत टाइम्स में और जो भाजपा के कथाकथित चैनल हैं उस पे चलाया गया, वहां से बन करके स्टॉक आ गया दिल्ली से, मोदी का फोटो छप करके डिब्बी में लोग बांटने गए। विपक्ष की खेल है जो है। आप अभी फोटो लगा करके बोल दीजिए तो उसके लिए कोई जिम्मेदार होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको कहा भाई हमारी तरफ से ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है गांव की योजनाओं में जो सिंदूर बांटने का। जब कुछ कार्यकर्ता मारा जाने लगे, कहाँ मारे कार्यकर्ता? कहीं मारे नहीं गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है। उसके बाद फिर जो है प्रधानमंत्री ने कहा कि बिलाई भाई अब सिंदूर न बांटो, कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं वहाँ। तो ये कोई बात होती है? अरे प्रधानमंत्री के कहने पे लोग जो है वो पाकिस्तान से युद्ध करने को तैयार हो जाती है 140 करोड़ जनता। अब ये नहीं पता था कि सिंदूर बंटवाएंगे तो लाठी खाना पड़ेगा जनता की। 140 करोड़ जनता ले लाठी, महिलाएं टूट पड़ी जनता के ऊपर। तो बड़ी शर्म की बात है। अरे सिंदूर उसका पति ला करके देता है, ये लोग कार्यकर्ताओं से बंटवा रहे हैं। ये कह रहे हैं सिंदूर सनातन धर्म में तो पति देता है, वो कार्यकर्ताओं से बंटवा रहे हैं। जब देखा कि योजना फ्लॉप हो रही है, पूरा उनको ही बैकफायर कर रहा है, तो उन्होंने क्या कह रहे फेक न्यूज बता के बंद करवा दो। देखिए सबसे पहले तो ये जो अफवाह फैलाई गई है, ये विपक्ष के लोग एक नंबर के माहिर आदमी हैं। इन लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, और ये जा भी रहे हैं। और जो कुछ वीडियो जो वायरल हो रही हैं वो इन्हीं के कार्यकर्ताओं लोग ही जाके वहां पे जो है इस तरीके के मारपीट को मारे जा रहे हैं। क्योंकि ये हर एक चीज कहते नहीं है कि बहरूपिया, ये बहरूपिया रूप में जाके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की पूरा इन लोग प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इनको प्लानिंग इनकी खुद की भारी पड़ गई। जो एक भाई साहब बता रहे थे अभी कि जो है 125 करोड़ लोग डंडा लेके बैठे हुए हैं, ये इन्हीं के कार्यकर्ताओं अभी पाए हैं वहां पे डंडे, तभी ये अच्छी तरीके से उसका दर्द जान रहे हैं। सर आप कैसे देखते हैं घर घर सिंदूर बांटने का अभियान जो है वो बीजेपी की तरफ से शुरू किया जा रहा है 9 जून से, क्या कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? भाई साहब तो कह रहे थे कि ये कार्यक्रम खत्म कर दिया गया है। बीजेपी, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं ये न्यूज फेक है। आप मुझे एक बात बताइए, कोई खबर 3 हफ्तों से चल रही है और उसपे ना आपका प्रदेश अध्यक्ष बोले, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, ना कोई पार्टी का प्रवक्ता आकर के सामने बोले कि नहीं ऐसा बीजेपी की तरफ से या पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया, तो उसे क्या समझा जाए? ऐसा है, जब कोरोना आया तो इन्होंने थाली बजवाया, ये दवा नहीं दिलवा रहे थे, थाली बजवा रहे थे। ये पुरानी व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं। जब
सिंदूर भेजने का कार्यक्रम इन्होंने घोषित किया और इनको लग गया कि सिंदूर के कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ताओं का बहिष्कार हो जाएगा, गांव-गांव में मारे जाएंगे, शांति व्यवस्था स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा। तब ये मुकर गए। ये मुकरने में बहुत तेज आदमी है, इनके यहाँ मुकरने में देरी नहीं लगती है। रही सिंदूर की बात, इन्होंने सिंदूर का बहुत बड़ा अपमान किया। सिंदूर की बहुत बड़ी महानता है और बहुत बड़ी मान्यता है। लड़की और लड़का मड़वा में 7 फेरा लगाते हैं और मंत्रों उच्चारण के साथ लड़का जो है लड़की के माथे पर सिंदूर डालता है और 7 जन्म तक साथ रहने की सौगंध लेता है। ये सिंदूर कैसे लगता, कहाँ लगता? इन्होंने सिंदूर का बहुत बड़ा अपमान किया, देश की महिलाओं का अपमान किया, बेटियों का अपमान किया, लड़कों का भी अपमान किया, जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि राजनीति की नशा में धर्म को बेचने का काम बंद कर दो। अब जनता जागरूक हो गई है। 2014 की जनता अब आपके बहकावे में नहीं आने वाली है, अब मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। 10 साल 11 साल तक आपके झूठी नारे को, मन की बात को सुनते सुनते ऊब चुकी है। अब वो रोजी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, सुरक्षा की बात कर रही है। वो कह रही है मुद्दों पर नहीं, नीतियों, कार्यक्रमों पर बात करो। हमको काम कब दोगे? हमारी इज्जत कैसे बचेगी? हैं? घूसखोरी कैसे बंद होगी? अब जनता इस पर सवाल कर रही है। इसलिए इनका सिंदूर का इतना व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ, तो विरोध को उन्होंने वापस लेने की, जहां पर मुकर गए कि हमने नहीं कहा। ये कुछ भी मुकर सकते हैं। सर ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी मुकर सकते हैं। जब इन्होंने देखा कि इनका बहिष्कार हो रहा है, लोग इनके सिंदूर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सनातन में सिंदूर का अपना ही महत्व है और एक महिला के लिए जो विवाहिता है उसके लिए सिंदूर सबसे ऊपर होता है। देखिए, पक्ष और विपक्ष दो होते हैं। यहाँ पर जो है, जो पक्ष था, जो ऑपरेशन था, सिंदूर ऑपरेशन, कोई योजना नहीं थी, सिंदूर ऑपरेशन था। ऑपरेशन सही हुआ। अब ये सिंदूर बांट करके वो अपना भुनाना चाहें, वो अलग बात है। रही बात जो सिंदूर के नाम पे काम हुआ था, वो सही हुआ। पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा लड़ने वाला तैयार हुआ, ये भी सही है। बाकी ये भुनाना, ये वोट की बात है। हम कोई जनता किसी पार्टी से नहीं, हम जनता है, मुझे किसी पार्टी से नहीं है। अगर पक्ष का काम है वो अच्छा करे और विपक्ष का काम है, विपक्ष अगर तगड़ा नहीं होगा तो पक्ष कभी सही नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घर घर ऑपरेशन सिंदूर बांटे का जो एक योजना एक तरह से लाई गई, जिसको 9 जून से शुरू करना है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी एक अपने वोट बैंक को भुनाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए ये सब लेकर के आई। और जाहिर सी बात है, वो वोट बैंक को भुनाने की कोशिश कर रही थी, मगर जब विरोध हुआ तो अब आप वापस ले रहे हो अपने बयान को, तो कोई बात नहीं है। अब आप देश का प्रधानमंत्री कल कानपुर जाता है, सब एक सड़क छाप भाषा बोलता है, और मैच है कोई IPL का फाइनल, उसमें तीनों सेना अध्यक्षों को कह दिया जाता है आप मौजूद रहेंगे, तो उन्होंने तीनों ने एक टका सा जवाब दे दिया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बात कहने की। तो कहीं ना कहीं ये बेशरम पार्टी है। आप बताइए, तीनों सेना अध्यक्षों का IPL से क्या मतलब है? चलिए इंडिया वर्सेस किसी का कोई फाइनल मैच होता तो एक बात समझ में आती थी। हालांकि फौज का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, मगर ये बार बार राजनीतिकरण करना चाहेंगे। अभी मैं सिंदूर की बात कर रहा हूँ तो मुझे याद है कि रावण ने सीता का अपहरण किया था साधु बन के, उसने तो एक महिला का अपमान किया था। ये तो पक्का एक ऐसा रावण है नरेंद्र मोदी नाम का, जो पूरी महिला समाज को टारगेट कर रहा है सिंदूर के नाम से। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है तो ठन गोपाल 1 नेशन 1 हस्बैंड के लिए आप सिंदूर बांटने पहुंच जाते हो कि 1 नेशन 1 हस्बैंड बन जाऊं मैं। अरे किस निस्ता पे स्तर पे आ गए हो नरेंद्र मोदी। अब जब पता चला कि औरतों ने जूते चप्पलें निकाल ली हैं, तुम्हारे जो भेजने वाले हैं जो आएंगे घरों पे सिंदूर लेके, तो 9 तारीख का जो प्रोग्राम है मुझको लगता है वो अब निरस्त हो गया है। तो ये दर्शाता है कि एक कायर प्रधानमंत्री है। आपको क्या लगता है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर की जो बात चल रही थी, अभी वो लोगों को कहा जा रहा है कि ऐसा बीजेपी की तरफ से कि हमने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया, अगर उन्होंने अनाउंस नहीं किया तो इन्होंने फिर से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? एक बात बताइए ना, हाँ बिल्कुल सही बात। एक तो रोकने की कोशिश नहीं की, और गोदी मीडिया में क्या इसका प्रचार नहीं हुआ? किसको रोका आपने? किसको रोका? बड़ी बड़ी होर्डिंग देखी है मैंने, बड़े बड़े बातें देखी है, वीडियो वायरल है। आप तो कोई अंकुश लगाए ना किसी तरीके से। एक कायर प्रधानमंत्री जब देश के पटल पर बैठा हो तो देश का स्वर्गनाश होना निश्चित।
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, लोगों का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी राजनीति के लिए अपने वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब उन्होंने देखा कि ये घर घर बांटने, सिंदूर को घर घर बांटने की जो योजना ये लाने की बात कर रहे थे, जो कि 9 जून से शुरू होना था, ये पूरी तरीके से विफल हो रहा है, इनके कार्यकर्ता जो है उनका बहिष्कार किया जा रहा है जनता द्वारा, महिलाओं द्वारा, तो अब ये बैकफुट पर आ रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि अभी इनकी तरफ से ऐसा कोई कार्यक्रम लॉन्च नहीं किया गया। जनता का सवाल ये भी है कि अगर आपने ऐसे किसी कार्यक्रम की घोषणा नहीं की थी तो बीते दिनों से जब ये सारी चीजें चल रही थी तो आपने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, आप देख रहे हैं जीके।